मेरा नाम समीर बागवान है। हमारा यहाँ पे 602 में फ्लैट है। तो जब ये खरीदी करना शुरू तो देखे तब हमारे को 16 फ्लोर तक आया। तो जब हमने 7 फ्लोर का जो लेआउट देखा तब हमें पता चला कि नीचे गाड़ी भी है उसके अंदर और मंजूर है, अप्रूव्ड है कि जो इंजीनियर्स है उनके अप्रूवल है, सही सिक्का है, वो सब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद ही हमने यहाँ पे फ्लैट बुक किया। फिर हाँ, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जैसा ये लोग बोल रहे हैं कि बाबा इलीगल है, ये है, तो ये सब चीज़ें अगर है पहले से तो फिर ये स्टेप वाइज, जैसे जब फर्स्ट फ्लोर बन रहा है, सेकंड फ्लोर बन रहा है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने किया नहीं है। तो इनके जो जेई है, जो जूनियर इंजीनियर्स रहेंगे इनके साइड के, तो उन्होंने इसका फॉलोअप नहीं लिया है कि जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे। उसी वक्त अगर ये सब चीज़ें रोक लेते तो इतनी सारी आम पब्लिक को सफ़र करना नहीं पड़ता। और यहाँ पे जितने भी पब्लिक है या जो भी रह रहा है यहाँ के, ये जो है ये सब ने लोन किया है। तो लोन अप्रूवल जब भी हो रहा है तो सिटी सर्वे से इनको सर्वे करते हैं। तो बिल्डर का ये होता है, ये जो सब डॉक्यूमेंटेशन है ये वेरीफाई किया जाता है, तभी बैंक भी लोन देता है। अभी एक नहीं, दो नहीं, 50-50 लाख रुपए का अगर लोन मंजूर कर रहा है तो कौन से बेसिस पर कर रहा है? महानगर पालिका के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो देखने के बाद ही इनके जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट्स है ये भी रिलीज किए जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3-3 लाख रुपए रिलीज किए हैं, जो हमने होल्ड पर रखा था कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद हमें वो मिलने चाहिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपने या आपके बिल्डर्स ने जाके वहाँ पर दिखाई देगा, आयुक्त के साथ मीटिंग ना, दिखाई देगा? दिखाए थे ना 2000, अभी जहाँ तक हमें मालूम है, इल्म है, तो वहाँ पे 2023 में ही जब ये और प्रकरण आया भी नहीं था तभी हमारे बिल्डर ने जाके आयुक्त को मिलकर, तेली मैडम थे शायद, तो उस वक्त मिलकर उन्होंने उसके लिए एक एप्लीकेशन भी दिया है। वो एप्लीकेशन पर इनवर्ड भी किया है और उसके बाद हाँ, हार्डशिप और पेनल्टी के बारे में भी बात किया था। तो उस बारे में भी उन्होंने मी चर्चा करते तुम्हें अंतर न यहाँ बोलकर बोले। और फिर जितने टाइम उन्होंने एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद जैसे ही उनका ट्रांसफर होना नजदीक आ गया तो उस टाइम पर नोटिस आई 2025 में, जो हमारे को फर्स्ट नोटिस मिली। उसके बाद जो सेकंड नोटिस मिली वो डायरेक्टली की असं असं तुमचं हे पाडण्यात येणार आहे, हाँ 24 तासात पाडण्यात येणार आहे याची नोंद। तो ये सब चीजें अगर पहले से मालूम है, जब टैक्स भर के ले रहे आम पब्लिक से, ये आम पब्लिक का सवाल है जहाँ पे आप और हम मेहनत कर कमाते हैं। तो यहाँ पे अपना जो पैसा है ये क्या पेड़ पे उगरा नहीं है, तो हर एक ला अपना पसीना। नोटिस कब आई आपको, ये पढ़ाने की नोटिस कल आई, 24 घंटे पहले। तो इसकी तकरार आप आयुक्त को करे थे क्या? हाँ करे, अभी जाकर अभी हमारे जो सब वकील है ये सब अभी ऑलरेडी कोर्ट में है। तो वो लोग मांग रहे हैं कि हम लोग, हमारे को आधा घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो, कि ताकि बेंच बैठे, वकीलों का जो जज का बेंच है वो बैठ रहा है, वो बैठने के बाद वो चीजें हो जाएंगी। और यहाँ पे जितने भी है 24 जितने भी फ्लैट धारक है और ये है, ये सबके लिए नोटिस। क्या लगता है किसी की साजिश है? क्या है साजिश है? आयुक्त जाके आउट ऑफ स्टेशन है आयुक्त। तो उसके अंदर क्या है कि साजिश है, क्या है, ये गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि किस हिसाब से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या है ये सब जो चीजें है। ये आप पब्लिक है, पब्लिक को ये सब चीजें मालूम है, अवेयर है, इधर चालू कर रहे बुलडोजर का, ये सब अवेयर है हम लोग। तो ये गवर्नमेंट, कौन लगता है इसके पीछे, कौन लगता है ये सब कर रहे हैं? क्या क्या कहना चाहिए? ये सब क्या है कि मेंटली आम पब्लिक को डिस्टर्ब करना, कि जिसके वजह से आम पब्लिक डिस्टर्ब हो आगे प्रोसेस करने के लिए, बैंक के आगे कोर्ट में जाने के लिए। तो जो आम पब्लिक को डिस्टर्ब करने के लिए जो चाहिए वो लोग ये कर रहे हैं कि जिसके वजह से इनके दिल में ये जो गवर्नमेंट है इसके बारे में दहशत पैदा हुई। क्या मांगनी है कि ऐसा, चलो ठीक है, हम एक रजिस्ट करते, आपकी भी लेते मांगनी में यही है, आपको टाइम दिया जाए। कोर्ट में जो भी डाला है अभी हम लोग ने वापस उनको दिया है, एक हमको टाइम दिया जाए, क्योंकि कोई भी अगर रह रहा है घर पे तो इतनी जल्दी कोई घर खाली नहीं कर सकता। गली की बात अलग है, शॉप्स की बात अलग है, हर किसी का अपना घर होता है। यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट है इस बिल्डिंग में,
3-4 पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, रूटीन इंजीनियर्स है, हर कोई मिडिल क्लास पब्लिक है। अगर आप लोग सडनली बोलोगे कि बिल्डिंग हम गिराएंगे, इधर से कम है, इधर से ज्यादा है, ये सब कुछ आपने पहले देखा था नक्शे के टाइम पे। और आपके जो सस्पेंड हुए थे अधिकारी लोग भी इसी बेसिस पे हुए थे कि गलत साइन दिया है। अगर गलत साइन दिया है तो कॉर्पोरेशन के अधिकारी ने गलत साइन लिया है, मतलब उन्होंने कुछ रिश्वत दिया होगा, कुछ लिया होगा, हमको नहीं पता, हमारे एब्सेंस पे हुआ है। लेकिन कहाँ से हुआ है? कॉर्पोरेशन से हुआ है। उनको सस्पेंड किया था, जेल में रखा था, क्या किया था, वी डोंट नो। हमको कुछ नहीं करना है। पहले तुम तुम्हारे अधिकारी पे कार्रवाई करो, नॉर्मल पब्लिक को क्यों सफर करा? अगर तुमको पता चला था सब कुछ गलत है तो तुमने इधर हाँ पेनाल्टी लो, रेगुलराइज करो। तुमने दिया था टाइम, वो टाइम में हमारा बिल्डर भी गया था जब फर्स्ट नोटिस आई थी कि हार्डशिप देने के लिए हम लोग तैयार है, पेनाल्टी देने के लिए तैयार है। सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। और ऐसे तो अगर देखा जाएगा तो आप किसी के भी घर में अगर इतना ही शौक है ना, हर एक गली में घूम के देखो किसने सामने आके बांधकाम किया है, क्या ही किया। मैं बोलूंगी 95% इसमें आपको सब रेगुलर ही मिलेंगे, किसी का भी आपको नियमित नहीं मिलने वाला है इधर, किसी का भी नहीं। ये जो गार्डन की एरिया है सामने की, ओके, वहाँ पे शादी हॉल खुला है। हर एक एरिया में गार्डन के लिए पब्लिक को ग्रीन जोन रहता है। क्यों हमारे एरिया में वो ग्रीन जोन शादी हॉल में क्यों कन्वर्ट हुआ है? कॉर्पोरेशन इसका आंसर देगी। और ये इस एरिया की बात नहीं है, हर एक एरिया की बात है। इधर 9 हाँ, मतलब जहाँ पे हर किसी को मिल रहा है, तुम करो कॉर्पोरेशन वाले, अभी तुमको जब जो करना है। आपके पास सब पुरावे थे, 1 मिनट, सुनने को ही तैयार थे। 1 मिनट। पुलिस प्रशासन को भी नोटिस मिला था प्रोटेक्शन के लिए, हम दिखा के रोक सकते थे, सामने गए दिखाने की कोशिश की। हर एक का अपना कुछ न कुछ होता है। कमिश्नर को है अधिकार कि ये काम करने का, हाँ, कोर्ट ने भी उसको दिया ये काम करने का। तो अगर हम कोर्ट में भी जाते हैं तो हमको टाइम लगता है। कमिश्नर का अधिकार है, ये लोग उनका सुनेंगे, हमको हम कब सुनेंगे? जब हमारे पास पेपर होगा, जब हमारे पास कोर्ट से पेपर है। फ्राइडे को नोटिस आया है, सैटरडे संडे को छुट्टी था, मंडे को हमारे जो भी वकील थे उन्होंने डाला है। आज वहाँ पे सब लोग रुके हुए हैं, तो इनको इतना तो टाइम चाहिए था कि थोड़ा तो टाइम दे दो तुम। इस बारे में कोर्ट में भी अपील किया है, री अपील किया है, री अपील अभी चल रहा है, उधर चल रहा है। और आपकी मांगनी क्या है मैडम? अभी आपकी मांगनी क्या है? माइक ऊपर, आपकी मांगनी क्या है? हमारी मांगनी टारगेट कौन सा एरिया क्या है, हमको कुछ नहीं करना है। हम नॉर्मल पब्लिक है, हाँ, जो भी मिडिल क्लास पब्लिक है। अगर लेना ही है, कॉर्पोरेशन को भी सब कुछ ये करना ही है, तो हमको टाइम लिमिट दो और सब कर लो, ऊपर से नीचे तक तुम्हारे अधिकारी भी। अगर बिल्डर से भी गलती हुई है, बिल्डर ने अपनी गलती मानी और वो हार्डशिप और पेनाल्टी देने के लिए तैयार था, तो उसको सामने से क्यों नहीं किया? हाँ, क्यों नहीं बोला? 96 में से ठीक है, बाकी हाँ 1 मिनट, और ये जो बाकी बिल्डिंग्स को 96 बिल्डिंग को इन्होंने सबको ओके किया है, पेनाल्टी करके ऑनलाइन परमिशन देके माहिती के अधिकार में दो ना हमको सब, उनका क्या पेनाल्टी दिया, क्या किया, वो शो ऑफ करो ना तुम लोग पेपर में। या तुमको कुछ स्पेसिफिक टारगेट ही करने हैं? कहाँ पे तोड़काम होने वाला है, अभी वहाँ पे फाड़काम उनका होने वाला है, वो पेनाल्टी पेपर लिया आउट किया। है तो या वैसे किसी का आगे रेफरेंस नहीं लगा है, किया उन्होंने। हमको नहीं पता ना पेनाल्टी हुआ है, रेफरेंस हुआ है, क्या अंडर टेबल हुआ है, क्या हुआ है, हमको नहीं पता। टारगेट हुआ है डायरेक्ट, तो सबको शो करो, जितने बिल्डिंग तुमने फर्स्ट टाइम पेपर में आउट किए थे उतने सारे बिल्डिंग का शो करो। ओके ओके।